सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होती है तो इसका डायग्राम ये आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर। पहले होता है प्रोजेक्ट इंटीमेशन। तो जब भी हमारी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट का इंटीमेशन मिल जाता है कि लाइक प्रोजेक्ट हमारे पास कौन सा रिसीव हो चुका है। उसके बाद में आता है सिस्टम की स्टडी, कि हम सिस्टम की स्टडी करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स हमारे पास हैं और किस पर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर है इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं टेस्ट की प्लानिंग। टेस्ट की प्लानिंग की जाती है और उसके बेसिस पर ही हम डिज़ाइन करते हैं टेस्ट केसेस को। और टेस्ट केसेस क्या होते हैं, कुछ इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं जो हम पहले से प्री डिफाइन कर लेते हैं कि इस टाइप से इनपुट जाएगा और किस टाइप से आउटपुट निकलने वाला है। फिर एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केसेस को। तो एग्जीक्यूट जब भी करेंगे तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं, या तो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं या फिर हम ऑटोमेशन करते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। इनके थ्रू हमारे टेस्ट केसेस जितने भी होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम टेस्ट केस परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट किस चीज़ की, डिफेक्ट्स की। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हमारे पास हम दोबारा से उन्हीं के बेसिस पर दोबारा से टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये चेक करते हैं कि अब जो हमारे एरर्स थे, लाइक हमने रिपोर्ट डिफेक्ट कर दिया, डिफेक्ट्स की रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी, जो डेवलपर हैं उन्होंने अपने एंड से उसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में फिर से एक बार वो सॉफ्टवेयर या फिर मॉड्यूल आएगा और उस पर हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, दोबारा से हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद में एक समरी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ठीक है, ये टेस्टिंग की लाइफ साइकिल होती है। अब टेस्ट प्लान क्या होता है, तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू टेस्ट अ सिस्टम दैट इज़ सॉफ्टवेयर। तो टेस्ट प्लान क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए। द प्लान टिपिकली कंटेन्स अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द इवेंचुअल टेस्टिंग वर्कफ्लो विल बी। तो जो प्लान होता है टिपिकली वो कंटेन करता है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, कि जो हमारा इवेंचुअल टेस्टिंग है, लाइक हमारी जो इवेंट्स अगर होने वाली हैं टेस्टिंग में, वो किस टाइप से उनका वर्कफ्लो होने वाला है। ठीक है, तो वो पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। इसके बाद आता है टेस्ट केस। तो टेस्ट केस हमारे जो बनते हैं टेस्ट प्लान के बेसिस पर ही बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि किस टाइप से टेस्टिंग हमारी होने वाली है। तो इसमें क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्टेड। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट केसेस, सक्सेस और फेलियर क्राइटेरिया, कि जो टेस्ट केस हम परफॉर्म करने वाले हैं उसका सक्सेस और फेलियर क्या है, क्राइटेरिया। स्पेसिफिक स्टेप्स टू एग्जीक्यूट टेस्ट, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स जो हमें परफॉर्म करने हैं टेस्ट के टाइम पर। और टेस्ट का डेटा, जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका डेटा क्या होने वाला है, वो सब हम टेस्ट केस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी हमारा वैलिडेशन होता है, ठीक है, तो उससे पहले हमारा वेरिफिकेशन होता है। तो द सॉफ्टवेयर कुड कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। तो वेरिफिकेशन क्या है, हमें कंफर्म करना होता है कि हम सही स्पेसिफिकेशन पे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं जैसी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, लाइक ये क्वेश्चन डेवलपिंग टीम खुद से ही पूछती है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एकदम करेक्ट बना रहे हैं। अगर वो यस होता है तभी आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, वरना वो वहीं से उसको टर्मिनेट कर देते हैं प्रोसेस को। ठीक है, फिर आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, द सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूज़र रियली रिक्वायर्स। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को जो परफॉर्म करना है वर्क, ठीक है, वो चीज़ इसमें चेक की जाती है कि वो एक्चुअल में होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ठीक है, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही प्रोडक्ट है भी या नहीं है। ठीक है, तो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट राइट, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है कि जो प्रोडक्ट बनना है वो ठीक है या नहीं है, लाइक उसी तरह का प्रोजेक्ट बनना था या नहीं बनना था। और वैलिडेशन में आता है कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा राइट बन रहा है या नहीं बनना है, ये इसमें आता है। तो वेरिफिकेशन जो होता है ये प्रोसेस होती है डिटरमाइन करने की कि आउटपुट के एक फेज़ पे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंफर्म करें कि जो प्रीवियस फेज़ थी वो प्रॉपर थी या नहीं थी। और वैलिडेशन में क्या होता है,
जो प्रोसेस कर डिटरमाइनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, कि जो फुली डेवलप सिस्टम है वो एकदम उसकी रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। SRS भी बोल सकते हैं हम, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट था हमारा, जो सॉफ्टवेयर था उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्टेशन मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद है टेस्टिंग मैथोलॉजीज़। तो टेस्टिंग मैथोलॉजीज़ में हमारी दो तरह की टेस्टिंग होती हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जैसे इसकी नेम से क्लियर है, ब्लैक बॉक्स, इसमें कोई भी हमें आइडेंटिकल नहीं होता है कुछ भी, लाइक प्रोग्रामिंग हमें नहीं पता, ना ही उसके इनपुट्स पता है, ना आउटपुट पता है ये क्या होने वाला है, बस हम उसको यूज़ करने लगते हैं। नो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिज़ाइन और कोड रिक्वायर्ड। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए इंटरनल प्रोग्राम की, उसकी डिज़ाइन की या कोडिंग की, ठीक है। टेस्ट आर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनलिटी। तो टेस्ट जितने भी परफॉर्म किए जाते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वो केवल रिक्वायरमेंट और फंक्शनलिटी पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। उनका हमें ये नहीं देखना होता है कि कि क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सब तरह से इसकी रिक्वायरमेंट और फंक्शनलिटी को हर तरह से चेक करते हैं, ठीक है। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिज़ाइन एंड कोड रिक्वायर्ड। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें इंटरनल प्रोग्राम जो है, लाइक जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, और कोड की भी, जो कोडिंग की है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या वर्क करता है और किस टाइप से इसकी वर्किंग हो रही है इंटरनल में, ठीक है। टेस्ट आर बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ कोड स्टेटमेंट ब्रांचेस पाथ्स और कंडीशन। तो जो टेस्ट होते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो किस पे होते हैं, वो कोड स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, या फिर उसके ब्रांचेस पे, या फिर पाथ पर हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है, या कंडीशंस पर। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का डायग्राम है ये, रिक्वायरमेंट्स और इवेंट्स इनपुट्स, तो ये सब चीज़ें जाती हैं और आउटपुट निकलता है। तो एक ब्लैक बॉक्स टाइप का है जिसमें हमारा इनपुट भी जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स भी जा रही हैं यूज़र की, और जो जो इवेंट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, लाइक हमारा जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो किस टाइप से उसके अंदर इनपुट जा रहे हैं वो नहीं पता, बट आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है वहाँ से। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का डायग्राम ये रहा, टेस्ट डेटा, कंपोनेंट कोड, कम और ये ड्राइव करा, टेस्ट डेटा से कंपोनेंट कोड पे गया और वो ड्राइव हो गया, ये टेस्ट हैं सारे, और टेस्ट आउटपुट्स जो आते हैं वो इस टाइप से आएंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर टेस्टिंग के लेवल्स होते हैं, टेस्टिंग 3 लेवल्स पर परफॉर्म की जाती है। इसमें होता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें अगर यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग जो होता है हमारे सॉफ्टवेयर में हम कह सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ही आता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग जो होती है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है इसमें यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिंग जो होती है छोटे लेवल पर की जाती है, और बड़े लेवल पर जो की जाएगी वो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग कह सकते हैं उसको। तो ये हमें चेक करने के लिए कि यूनिट टेस्टिंग जो है रेफ़र की गई है लाइक इस टेस्टिंग इन द स्मॉल, जहाँ पर हम इंटीग्रेशन और सिस्टम को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग एक मॉड्यूल पर होती है, ठीक है, जैसे ही हमारा एक मॉड्यूल बन गया उसको हमने रिव्यू कर लिया तुरंत ही, एक एक मॉड्यूल पे हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो हम सिस्टम को कंप्लीट इंटीग्रेट करते चलते जा रहे हैं एक एक मॉड्यूल को, और फिर हम चेक करते जा रहे हैं। और सिस्टम टेस्टिंग हमारे कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग होगी, तो इनके बारे में चेक करते हैं। यूनिट टेस्टिंग, टेस्ट ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली। तो हम यूनिट टेस्टिंग में जैसे मैंने बताया कि हम हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। फॉलोज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बट यहाँ पर जो लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम है यूनिट टेस्टिंग में नहीं होता, ये स्मॉल स्केल पे होती है परफॉर्म, ठीक है। तो हम इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कंसीडर करते हैं। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी इसके अंदर ही आती है, ठीक है। और ये किसके थ्रू की जाती है, डेवलपर्स के थ्रू की जाती है। जो भी डेवलपर्स होते हैं वो ही इसको करेंगे, लाइक एक एक मॉड्यूल बनाते गए और उसको टेस्ट करते चले गए वो, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जब भी हमारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं, उन सबको हम एक साथ में टेस्ट करते हैं। वंस ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन यूनिट टेस्टेड इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म। तो सभी मॉड्यूल्स पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है और उसके बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक टेस्टिंग है। प्रोड्यूस
टेस्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स एसोसिएटेड विद इंटरफेसिंग। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी एरर्स होते हैं, ठीक है, वो हम टेस्ट करके उनको रिमूव करते हैं। तो प्रोड्यूस टेस्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर एरर्स निकलेंगे और उनको फिर रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टाइप्स कौन कौन जाएंगे, बिग बैंग इंटरेक्शन टेस्टिंग आ जाएगा, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये इसके टाइप्स आ गए सारे, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप्स ये रहे। अब आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, द सिस्टम एज अ होल इज टेस्टेड टू अनकवर रिक्वायरमेंट्स एरर्स। तो हम पूरे सिस्टम को ही टेस्ट करते हैं ताकि जो भी रिक्वायरमेंट में एरर्स हैं उनको हम फिक्स कर सकें, ठीक है। फिर वेरीफाई ऑल द सिस्टम एलिमेंट्स वर्क प्रॉपरली एंड दैट ओवरऑल सिस्टम फंक्शन एंड परफॉर्मेंस हैज़ बीन अचीव्ड। तो हम पूरे सिस्टम को ही चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो ओवरऑल फंक्शन है सिस्टम का वो पूरी तरह से कम्प्लीटली उसकी परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है, और वो किस टाइप से अचीव किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। इसमें कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, इसमें 4 टाइप्स की टेस्टिंग है, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये सभी हमारी इसमें परफॉर्म की जाती हैं। फिर अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है, इट इज़ कैरिड आउट बाय द टेस्ट टीम विद इन द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्फ़ा टेस्टिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर से ही कुछ लोग परफॉर्म कर देते हैं। बीटा टेस्टिंग एक सेलेक्टेड ग्रुप होता है जो फ्रेंडली कस्टमर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब भी ये कस्टमर्स के थ्रू ही की जाती है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन कर लिया और कुछ कस्टमर्स को हमने इशू कर दिया वो, तो अब वो अपने एंड से चेक करेंगे कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये होती है कि जो सिस्टम है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में थी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जो टेस्टिंग है ये परफॉर्म की जाती है। अब टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो कि हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।